साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तुमने कहा है ना मुझसे कि साईं मेरे सामने आओ, तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, लेकिन पहचानने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम मुझे पहचान लोगे तो ठीक है, अगर नहीं पहचान पाए तो शिकायत मत करना, लेकिन तुम्हारे सामने ज़रूर आऊँगा। ये तुम्हारे साईं का वादा है तुमसे। और सुनो, कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास, कुछ तुम्हारे अपने हैं जो तरक्की पर तरक्की किए जा रहे हैं, और तुम ना थोड़ा सा उनके लिए ईर्ष्या करने लगे हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ना ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, तरक्की कोई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी है। तो सुनो, मौके अगर उनके पास है तो मौके तुम्हारे पास भी आएंगे। ये मत समझो कि तुम कम हो उनसे। तुम अपने क्षेत्र में बहुत आगे हो, बहुत नाम कमा रहे हो मेरी कृपा से, और अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो उनका क्षेत्र है मेरे बच्चे, जाने दो। और एक बात हमेशा याद रखना, सातों सुख किसी के पास नहीं होते। हो सकता है कि तुम्हें अभी उनकी ज़िंदगी ऐश और आराम वाली लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे कि वो खुशी हो। ज़रूरी नहीं कि जैसे वो दुनिया में दिखाते हैं, जैसे वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो खुशी हो मेरे बच्चे। उनकी तस्वीरों पर मत जाया करो, उनकी दिनचर्या पर मत जाया करो, उनके रहन सहन पर, उनके दिखावे पर मत जाया करो। सच कोई नहीं जानता मेरे बच्चे, अंदर का सच सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा साईं जानता है कि उनके अंदर क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या है और तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है। तुम्हारी ज़िंदगी में चाहे वो ऐश और आराम, वो चमकती हुई ज़िंदगी नहीं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून है, तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार है, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं हूँ। ये सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चे, क्योंकि ना उनके पास में धन बहुत सारा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, और मैं भी नहीं हूँ। समझ गए ना? और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घुटनों का इलाज चल रहा है, जानता हूँ मैं, लेकिन अगर तुम तेल में उदी डालकर मिलाकर लगाओगे ना, तो देखना बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। अरे आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पैरों में इतना दर्द होता है। ये सब पता है किस चीज़ का कारण है? क्योंकि तुम अपने बच्चों को ज़्यादा बाहर का खिलाते हो। बल्कि घर में क्यों नहीं खिलाते मेरे बच्चे? जो चीज़ें तुम बाहर से खिलाते हो ना, उन चीज़ों को बंद कर दो। ज़्यादातर अपने बच्चों को फल दो। जितना तुम्हारे बच्चे फल खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, रोटी खाएंगे ना, उससे उनके अंग में लगेगा, और उनका बढ़ता हुआ शरीर है मेरे बच्चे। ध्यान दो उनके स्वास्थ्य पर, नहीं तो तुम्हारे बच्चे अंदर से खोखले हो जाएंगे, अंदर से ख़त्म से हो जाएंगे। सिर्फ ऊपरी दिखावे में मत जाओ। अपने बच्चों को ना दिखावे ज़िंदगी से दूर रखो, और अपनी ज़िंदगी को सादगी से जिया करो। जैसे कि तुम हो मेरे बच्चे, अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाओ। और सुनो, जब मैंने तुम्हें सुबह आवाज़ मारी तो तुम उठ गए थे ना, उठकर बैठ गए और तुमने मेरी आरती भी करी, मेरी पूजा भी करी। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे आदेशों का पालन करते हो। और जो मेरा बच्चा मेरे आदेशों का पालन करता है ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग तुम्हारे साथ में आजकल काम कर रहे हैं ना, वो लोग ना थोड़े से खतरनाक है मेरे बच्चे। थोड़ा सा उनसे बचकर रहा करो, वो अच्छे लोग नहीं हैं मेरे बच्चे, थोड़ा बचकर रहो उनसे। और सुनो, अपने मन पर, अपने ज्ञान इंद्रियों पर ना थोड़ा संयम रखो, थोड़ा उन पर रोक लगाओ। वो बहुत ना हद से ज़्यादा बाहर निकलने की कभी कभी कोशिश करती हैं। किसी सुंदरता को देखकर ना इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए। जो ये ऊपर की चमड़ी है ना मेरे बच्चे, ये सिर्फ ऊपर की चमड़ी है, लेकिन अंदर ना, अंदर क्या मैल है किसी के, ये तुम नहीं जानते हो। कोई अंदर से कितना खूबसूरत है और कितना बदसूरत है ना, तुम ये नहीं जानते हो। इस गोरी चमड़ी पर मत जाया करो, इस सुंदरता में मत जाया करो, क्योंकि जिसमें सुंदरता होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाग ज़रूर होता है मेरे बच्चे। इस बात को हमेशा याद रखो, और अपनी सीमा से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारे लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारे मन में जो सवालों का सैलाब है ना, उसे मैं शांत करूँगा, जल्द ही करूँगा, और ख़ुद करूँगा। तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी उलझी सी हुई है ना, तुम बहुत परेशान रहते हो आजकल, और कभी कभी तुम ना मुझे आजमाने तक आ जाते हो कि मैं अपने साईं को आजमाऊँगा। अगर आप हो तो ये काम होना चाहिए, अगर आप नहीं हो तो आप मुझे बता दो। ऐसी बातें करते हो तुम मेरे बच्चे मुझसे, क्यों? क्या तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास नहीं? ऐसी बातें तो वही करेंगे ना जो बच्चा मुझ पर शक करता है। अरे अपने कर्मों को देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हें दिया है,
और तुम नहीं जानते हो कितनी सारी चीज़ों को मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया है। तुम जानते हो इस बात को? नहीं जानते हो। मैंने तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी व्यक्ति को भेजा है, और वो व्यक्ति बहुत प्यारा है, जो तुम्हें बहुत हिम्मत देगा, बहुत प्यार करेगा और तुम्हें आगे लेके जाएगा। और एक बात समझ लो, जो भी काम होता है वो समय के अनुसार होता है। तुम सोचो कि समय से पहले हो जाए तो वो नहीं होगा मेरे बच्चे, वो समय पर ही होगा और मैं तुम्हें समय पर ही करके दूंगा। और सुनो, ये बार बार तुम मुझसे कहते हो ना कि मुझे उठा लो साईं, मुझे उठा लो। मैंने तुम्हें बार बार समझाया, अब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अब ना मैं तुम्हें कर कर दिखाऊंगा साक्षात रूप में कि मरना आखिर होता क्या है, क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना होता है, क्यों, ये सब तुम्हें दिखाऊंगा। क्योंकि तुम्हें ना मेरी बातें अब समझ में नहीं आती। मैं तुमसे इतनी बार कह चुका हूँ कि मरना हर चीज़ का हल नहीं है, इस बात को समझो। बल्कि जिन लोगों की नज़रों में तुम कमज़ोर हो, कम हो ना, उन्हें आगे बढ़कर दिखाओ कि तुम हो, तुम कर सकते हो। और सच बताऊं तो तुम सच में कर सकते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। पता नहीं क्यों तुम अपने आप को खो रहे हो, क्यों अपने ज़िंदगी को बर्बाद करने पे तुले हुए हो, क्यों? ऐसा मत करो, अपने साथ ये खिलवाड़ मत करो, अपने साथ तुम खुद ही धोखा कर रहे हो। ये सब बिल्कुल मत करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर करना है तो करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसके बाद ना तुम मेरा नाम नहीं लोगे, बिल्कुल नहीं लोगे। और ना ही उस दिन के बाद से तुम मेरे बच्चे रहोगे, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं ना ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, कि तुम्हारी ज़ुबान पर भी गलत चीज़ें आए। और सुनो, जिसके सहारे तुम जी रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हें इंसाफ दिलाएगा, तो वो कोई नहीं मेरे बच्चे इंसाफ दिलाने वाला। इंसाफ दिलाने वाला मैं हूँ, तुम्हारा साईं है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। क्यों चिंता करते हो तुम? क्यों किसी पर निर्भर हो? क्यों औरों की बातों की गुलामी करने लगे हो? क्यों? मत करो ये सब, किसी की बातों में बिल्कुल मत आओ। लोग तो बस तुम्हारा फ़ायदा उठाने में लगे हैं और तुम ना उनकी गुलामी करने लगे हो। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरा बच्चा किसी की यहाँ गुलामी करे, मैं बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता। अरे मेरा बच्चा तो राजा है, राजा, अपने घर का राजा, चाहे वो छोटे घर में रहता हो या बड़े महल में रहता हो, मेरा बच्चे मेरे लिए राजा है। तो तुम ना ऐसे काम मत करो, बिल्कुल मत करो, और किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ चीज़ों में विलम्ब है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब नहीं होगा, विलम्ब नहीं होने दूंगा, इस बात को याद रखना। अब जो समय जा रहा है वो जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात को बस अपनी गांठ बांध लो कि तुम्हारे साईं ने कह दिया कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो समझ जाओ इस बात को, इस इशारे को। और कुछ मेरे बच्चों का विश्वास मुझसे डगमगाने लगा है, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो रही जो वो चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए ठीक है, जो तुम्हारे लिए उचित है, मैं वही कर रहा हूँ। इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ ना गलत कर सकता हूँ और ना किसी और को करने दे सकता हूँ। तो थोड़ा मेरे बच्चे सबूरी रखो। मैं हमेशा कहता हूँ सबूरी रखो, सबूरी रखोगे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बल्कि ना मुझसे मांगना छोड़ दो, अब मैं तुम्हें खुद दूंगा अपने आप, चिंता मत करो। और वो तिथि आने वाली है जिस पर तुम्हें कोई काम करना है, याद आ गई ना? मैं तुम्हें याद दिला रहा था। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।